write the solution set of this inequality. तो यदि nothing is mentioned, that means we have to find real numbers. तो ऐसे कौन कौन से real number हैं जो इस inequality को satisfy करेंगे, उसको हमको set की form में लिखना है. तो अब curly bracket बना के तो हम लिख नहीं पाएंगे, right? तो या तो हम set builder method की form में लिखें, या one more method is intervals. So on number line we'll show it like this. This is the real number line. So we have to mention all the real number between 1 to 5, including 1 but not equal to 5. तो इंटरवल्स की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो उसका तरीका होता है 1/2, 5, और अब हम करली ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे. यदि नंबर को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और नंबर को इंक्लूड नहीं करना हो तो राउंड ब्रैकेट. सो वी शो लाइक इट डिनोट्स set of all real numbers lying between 1/2 and 5, including 1/2 and excluding 5. 1/2 को तो हमको इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है, 5 को इंक्लूड नहीं करना. तो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल एंड राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल. सो इन जनरल वी कैन से दैट A, B square bracket, it denotes closed interval showing the set of all real numbers between A and B, including both A and B. और यही चीज यदि मैं राउंड ब्रैकेट करके शो कर दूं तो इट डिनोट्स ओपन इंटरवल showing the set of all real number between A and B, and this time excluding A and B. तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो गया जो कि स्पेशली रियल नंबर्स के केस में हम यूज करते हैं, क्योंकि 1/2 से 5 इसमें तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं, है ना. 1, 2, 3 ये तो आ ही रहा है, 1.1, 1.4, 1.9 ये सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं. तो सबको हम कॉमा लगा के तो लिख ही सकते हैं. तो मैथमेटिशियन ने इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इसको शुरू किया, विच इज अ कन्वीनियंट फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. और कभी यदि किसी एक को इंक्लूड करना हो, किसी एक को नहीं करना हो, तो जिसको इंक्लूड करना है उस पर क्लोज इंटरवल और जिसको इंक्लूड नहीं करना है उसको ओपन इंटरवल, राइट. सो दिस इज द मेथड ऑफ इंटरवल टू शो द सेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ ये तो एक सिंपल सी इनइक्वालिटी थी. यदि हम और इनइक्वालिटी देखें, एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमको शो करना है तो कि दोनों को इंक्लूड नहीं करना, तो दोनों जगह ओपन लगा देंगे. और यदि हमको शो करना है दोनों को इंक्लूड करना है तो दोनों जगह
क्लोज इंटरवल लगा देंगे, राइट। तो ये तो हो गया रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर देयर, और नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4 करके भी शो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पास पास भी रियल नंबर लेंगे तो भी उनके बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं ना। एक रियल नंबर 1.1 ले लें, एक 1.2 ले लें, तो 1.1 और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह के रियल नंबर के सेट को इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। नाउ लेट अस टेक सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। Let us take an example. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर देंगे। इसके फैक्टर्स बहुत आसानी से x - 2 x - 5 कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें ये जो सिंबल है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। दैट मीन्स ये जो LHS में लिखा हुआ है ये या तो ग्रेटर देन 0 हो, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, या फिर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 में क्लियरली हमको दिख रहा है कि दो वैल्यू हैं जिसपे ये 0 हो रहा है, 2 and 5, राइट। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो ये x - 2 x - 5 पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये भी पॉजिटिव आएगा। सो फॉर ग्रेटर देन 0 we will take two cases, either both are positive or both are negative, राइट। दोनों ही पॉजिटिव हो एक साथ, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 5, और दोनों नेगेटिव हो, 5 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट x इज लेस देन 2, तो जब x 2 से कम होगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। सो हमारे पास x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशंस आ गए। तो कंबाइनली इन सबको लिखेंगे, है ना, नंबर लाइन पे भी शो कर देता हूं। सो लेस देन 2, चूंकि 2 को इंक्लूड करना है, क्लोज्ड, डार्क मीन्स इंक्लूड करना है, हॉलो मीन्स इंक्लूड नहीं करना, और 5 को भी इंक्लूड करना है, 5 टू ग्रेटर देन 5 मतलब 5 टू इन्फिनिटी। सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू union 5 to infinity. This is the solution set of this inequality, right? Now we can observe that कि अभी तो इसमें 2 ही फैक्टर्स थे, यदि 3 फैक्टर्स होंगे तो हमको और ज़्यादा केस लेने पड़ेंगे, 4 फैक्टर्स होंगे तो और ज़्यादा केस लेने पड़ेंगे,